Hello students, the topic we are going to discuss today is chemotherapy of antifungal agents. Students, आज हम आपको के एंटीफंगल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट इसमें आता है, these are drugs used for superficial and deep systemic fungal infections. Fungi may be classified as yeast and molds. Fungi are eukaryotic cells. They have nuclei and mitochondria. Then an antifungal agent is a drug that selectively eliminates fungal pathogens from a host with minimal toxicity to the students. आप ये जानते हैं एंटीफंगल एजेंट जो फंगस की वजह से कहीं इन्फेक्शन होता है, माइक्रोब्स आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके अगेंस्ट में जो हम ड्रग लेते हैं उन्हीं को हम एंटीफंगल एजेंट बोलते हैं. इनको हम सुपरफिशियल स्किन के ऊपरी सतह पर या सिस्टमिक बहुत अंदर तक यूज़ करते हैं. हम अगर कोई फंगस आ गया है बॉडी में, एंटर कर गया है, अंदर है, बहुत डीप में है, तब भी हम इनको एंटीफंगल एजेंट यूज़ करते हैं. और हमारी स्किन के सुपरफिशियल लेयर पर है, ऊपर की सतह पर है, तब भी हम इस टाइप की ड्रग का यूज़ करते हैं. ये दो टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं, एक यीस्ट होता है, दूसरा होता है मोल्ड. फंगी ये इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं. यूकैरियोटिक इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है जो इनका न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते रहते हैं. और ये हमारे जो एंटीफंगल एजेंट होते हैं ये पूरी तरीके से एलिमिनेट करते हैं उन पैथोजेंस को जो हमारे होस्ट किसी भी ह्यूमन पे आकर के अपने घर बना लेते हैं या खुद से रहने लगते हैं, तो उनको ये किल करने का काम करता है. और इनमें ये एजेंट्स टॉक्सिसिटी, बहुत कम टॉक्सिसिटी क्रिएट करने देते हैं. ये हमारे टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ये हमारे टाइप ऑफ तीन टाइप से इनको हम क्लासीफाई करते हैं. तीन टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं. सुपरफिशियल हो सकता है, सबकुटेनियस होता है, और सिस्टमिक इन्फेक्शन सिस्टमिक टाइप में होता है. ये हमारी स्किन में सबसे ऊपर की लेयर में भी होते हैं, उसके अंदर की लेयर में भी हो सकते हैं, या बहुत अंदर तक डीप में भी हो सकते हैं. तो इनको किल करने के लिए, इनकी ग्रोथ को कम करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो हमारे एंटीफंगल एजेंट होते हैं. और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें आता है एथलीट फूट, कैंडियासिस, रिंगवॉर्म, इन सब के लिए भी हम एंटीफंगल ड्रग का यूज़ करते हैं. अब आप ये जान लीजिए एथलीट फुट क्या होता है, कि कभी कभी हम बहुत टाइट शूज़ पहन लेते हैं जिनकी वजह से हमारी उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हो जाता है, और ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है और ये पूरी तरीके से उस एरिया को कवर कर लेता है. तो इनके लिए हम एंटीफंगल ड्रग का यूज़ करते हैं. रिंगवॉर्म आपको पता है कि दाद होता है जो एक सर्कल फॉर्म में दिखता है, उनमें बहुत छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है. इनके लिए भी हम एंटीफंगल ड्रग का यूज़ करते हैं. कैंडियासिस होता है स्किन की हमारे सरफेस पर बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, उनके अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में भी हम एंटी फंगल ड्रग का यूज़ करते हैं. ये होता है स्किन में भी होता है, नेल्स में भी होता है, और वेजाइना में भी हो सकता है. अब इनको हम कौन कौन सी ड्रग हैं एंटी फंगल के लिए, हम कौन कौन सी ड्रग लेते हैं, उनको किस कैटेगरी में कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं. अब इनमें सबसे पहले ड्रग होती है एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स में कई सब कैटेगरी हैं इसकी. नंबर पहला है पॉलिन्स में एम्फोटेरिसिन बी आती है, जिसका एग्जांपल है हमाइसिन और नायस्टाटिन. एम्फोटेरिसिन बी का काम क्या होता है, ये एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं. बी है इसका एशिनोकैंडिन्स, जिसका एग्जांपल है कैस्पोफंगिन, मिकाफंगिन एंड एनिडोला फंगिन. बी है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन, जिसमें आता है ग्रीसियोफिल्विन. नंबर सेकंड है एंटीमेटाबोलाइट्स का एग्जांपल है फ्लोसाइटोसिन, जिसको हम 5-HC के नाम से भी जानते हैं. थर्ड है एजोल्स. जिस ड्रग के लास्ट में सफिक्स में एजोल लगा हुआ होता है वो हमारी एंटीफंगल ड्रग्स होती हैं, जो हमारे टॉपिकल भी हो सकती हैं और यूज़ में भी होती है और सिस्टमिक यूज़ में भी होती है. सो टॉपिकल यूज़ में हमारी क्लोट्रिमोक्साजोल होता है, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, और सिस्टमिक के हमारे कीटोकोनाजोल होते हैं. ट्रियाजोल्स होते हैं इसमें जो सिस्टमिक के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें आता है फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल. ट्रियाजोल्स जिसमें आता है वेरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल. नंबर फोर्थ है एलाइलामीन हमारी ऐसी जिसका एग्जाम्पल है टर्बिनाफिन. ये इस कैटेगरी की ड्रग है जो हमारी एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को बीच में होने से ही उनके नेक्स्ट स्टेप बढ़ने को ही बीच में ये रोक देते हैं.
नेक्स्ट है हमारा अदर टॉपिकल एजेंट। जो और भी हम टॉपिकल एजेंट यूज़ करते हैं वो टोलनाफेट होता है, बेंजोइक एसिडोन, सिक्लोपिरोक्स। अब इसका मोड ऑफ एक्शन आप देख लो। पॉलीइम एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपको मैंने बताया था कि एम्फोटेरिसिन बी कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं। ये हमारी ऑब्टेंट होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोड्यूल्स से और एम्फोटेरिक इन नेचर, इनका नेचर एम्फोटेरिक नेचर होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स आप ये देखो कि इनकी सिंथेसिस कैसे ये एक दूसरे कहाँ पर ये इनहिबिट कर रही है, किसको ये कैसे कैसे इनकी सिंथेसिस, इनका मोड ऑफ एक्शन हो रहा है, कहाँ पर ये जाकर के बाइंड कर रही है, कहाँ पर ये अपना एक्शन शो कर रही है। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखिए एम्फोटेरिसिन बी कैटेगरी की हम कोई भी ड्रग लेते हैं जो जाकर के सेकंड स्टेप में आप देखिए बाइंड्स एर्गोस्टेरॉल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन में हमारा जो फंगल इन्फेक्शन आता है तो वो उनमें एक अर्गोस्टेरॉल होता है जहाँ पर ये हमारी ड्रग जाकर के बाइंड करती है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि अर्गोस्टेरॉल होता क्या है। अर्गोस्टेरॉल वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो कोई भी इन्फेक्शन जाता है, कोई भी बैक्टीरिया जा रही है, पैथोजेंस जा रहा है, तो उनको हमारे ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं और ये हमारे सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो एम्फोटेरिसिन बी कैटेगरी की जो ड्रग होती है ये इसी एर्गोस्टेरॉल को बाइंड पर जाकर के बाइंड हो जाती है जो हमारी फंगल सेल की मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में है कि फॉर्म पोर इन सेल मेम्ब्रेन, ये फॉर्मेशन करता है पोर्स का, उन सेल मेम्ब्रेन में जाकर के बाइंड करेगा और एक पोर्स का फॉर्मेशन करता है। होल पोर्स मतलब एक होल का फॉर्मेशन करेगा। जो नेक्स्ट स्टेप में होता है कि सेल कंटेंट लीक आउट, फिर सेल के अंदर जो कंटेंट भरा होता है, जो न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं और हमारी सेल क्या होती है, डेथ हो जाती है। आगे ये हमारी नए कोई भी नए पैथोजेंस के लिए, नए बैक्टीरिया के लिए इनमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जिसमें आपको आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसमें है पोटेशियम एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट थ्रू द पोर कॉजिंग सेल डेथ। हम इसमें क्या पोटेशियम का यूज़ करते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कोई भी लेते हैं जो इनको लीक आउट करने का काम करते हैं। इनका एक एडवर्स रिएक्शन होता है, एक्यूट रिएक्शन और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी। एक्यूट रिएक्शन में ये देते हैं चिल्स, फीवर, हेडेक, पेन एंड ओवर नोजिया एंड वोमिटिंग। ये हमारे इस टाइप के छोटे मोटे रिएक्शन शो करते हैं। अगर इनका हम लॉन्ग टर्म का यूज़ करते हैं तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपोकैलमिया, एसिडोसिस एंड जीएफआर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये क्या करते हैं, कम कर देते हैं और किडनी पर जाकर के इफेक्ट देते हैं और ये नेक्स्ट ये एनीमिया भी कॉज करते हैं। सीएनएस टॉक्सिसिटी, सीएनएस पर हमारी ये करते हैं हेडेक, वोमिटिंग और नर्व पैल्सिस। हिपेटोटॉक्सिसिटी, और ये हमारे लीवर पर भी जाकर के अटैक करते हैं या उनको भी इफेक्टेड करते हैं। यूजेस, इनका यूज़ होता है हम किसी भी यूज़फुल ड्रग इन नियरली ऑल लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ इनवेसिव एस्परजिलस। माइकोटिक मतलब हमारा होता है कि माइकोटिक इन्फेक्शन मतलब एंटी फंगल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का एंटी फंगल इन्फेक्शन हो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम ये एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी कैटेगरी की ड्रग जो होती है उनको हम यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा है स्टूडेंट ग्रीसियोफेल्विन। ग्रीसियोफेल्विन होता है वन ऑफ द अर्ली एंटीबायोटिक्स फ्रॉम पेनिसिलम ग्रीसियोफेल्विन। ग्रीसियोफेल्विन इज फंगिस्टैटिक सिस्टमिक ड्रग फॉर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, देन एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट डर्मेटोफाइटिस। ये हमारे जो ग्रीसियोफेल्विन होते हैं ये सबसे पहले हमारे मोस्टली इन्हीं को हम यूज़ करते हैं, एक एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होती हैं। ये हमारे फंगिस्टैटिक मतलब कि जो फंगस होते हैं उनको, इनकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उनको स्टैटिक मतलब इनहिबिट करना, उनको इनहिबिट करते हैं। सिस्टमिक ड्रग फॉर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, हम सिस्टमिक कैटेगरी की जो ड्रग लेते हैं वो सुपरफिशियल अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको रोकने का काम करती है और ये एक्टिव होती है अगेंस्ट में किसके, डर्मेटोफाइटिस। जो हमारी डर्मेटो मतलब हमारी स्किन पर कोई भी माइक्रोब्स अगर अटैक करते हैं तो उनके अगेंस्ट ये काम करती हैं, उनके लिए हम ग्रीसियोफेल्विन की ड्रग की कैटेगरी यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स। ग्रीसियोफेल्विन interacts with polymerized microtubules and disrupt the mitotic spindles, thus arresting fungal mitosis। जो हमारी ग्रीसियोफेल्विन होती है ये इंटरैक्ट करती हैं पॉलीमराइज करती हैं हमारे जो हमारा माइटोटिक स्पिंडल्स मतलब होता है क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम्स हमारा जो नया फॉर्मेशन नई ग्रोथ बनाता है, उनको ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको ये ख़त्म कर देते हैं, नहीं बनाने देते हैं, और ये अरेस्ट करते हैं फंगल